म्यांमार में शुक्रवार दोपहर 12:50 बजे स्थानीय समयानुसार 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र सगाइन शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार म्यांमार में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मांडले शहर में एक मस्जिद के ढहने से कई लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि बचाव कार्य जारी है और हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। म्यांमार की सेना ने आपातकाल की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। शहर में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत के ढहने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोनटान शिनावात्रा ने राजधानी में आपातकाल की घोषणा की है और स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां 7.9 तीव्रता दर्ज की गई। भारत के कोलकाता, मणिपुर और बांग्लादेश के ढाका तथा चटगांव में भी हल्के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसी भी आवश्यक सहायता के लिए तैयार है और सभी की सुरक्षा और कुशलता की प्रार्थना की है। बैंकॉक और अन्य शहरों से आए वीडियो में इमारतों को हिलते हुए और लोगों को घबराकर सड़कों पर भागते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में एक इन्फिनिटी पूल से पानी गिरता हुआ दिखा, जबकि दूसरे में बैंकॉक के चातुचक इलाके में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत के ढहने का दृश्य है, जिसमें 43 मजदूरों के फंसे होने की खबर है। म्यांमार में इरावदी नदी पर एक पुराना पुल और कुछ आवासीय इमारतें ढह गई हैं, जिससे मांडले में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। मांडले हवाई अड्डे और तोंगी के निकट एक मठ को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मांडले विश्वविद्यालय में आग लगने की खबर है, जहां और हताहतों की आशंका है। म्यांमार में भूकंप आम है, जहां 1930 से 1956 के बीच सगाइन फोर्ट के निकट 7.0 या उससे अधिक तीव्रता के 6 बड़े भूकंप आए थे। 2016 में बागान में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 3 लोगों की मौत हुई थी और कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा था। इस आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की गई है।